जो जख्म तुझे मिले उन जख्मों को भूल जाओ, उन जख्मों को छोड़ दो। फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो। यानी याद रखो, ये दुनिया के लोग तुम्हारे दम पर नहीं चलते, तुम्हारे कहने पर नहीं चलते। चलाने वाली जात बस अल्लाह की है। Put your trust in Allah, give your fears to Allah, give your confusion to Allah, give your heartbreak to Allah, because what you release to Him। लेकिन अपनी नीयत, अपनी मेहनत, अपने अखलाक ये आपके कंट्रोल में हैं। इनको आप अच्छा बना सकते हो। शैतान a biggest enemy of yours, तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन। उसके जाल में फंस जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ईमान से खाली हो जाओगे। एक चीज से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचना लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में या किसी इंसान के बारे में, वो चीजें सोचना जो आपके इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, आपको नहीं पता कि शैतान आपकी जिंदगी कैसे उजाड़ रहा है। ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से वो आपको उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो आपके इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है, जो बस उस अल्लाह के इख्तियार में है। उसने चाहा तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। बट शैतान तुम्हें मजबूर करता है उस रब पे कम भरोसा रखने का। तुम्हारी जिंदगी में वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, वही होगा जो तुम्हारे मुकद्दर में उस रब ने लिखा होगा। न उससे ज्यादा होगा, न उससे कम होगा। एंड याद रखो, दिस ओवर थिंकिंग इज फ्रॉम द शैतान। ये शैतान की तरफ से एक ट्रैप होता है, एक वसवसा। वो कभी नहीं चाहता तुम उस रब पे तवक्कल रखो, भरोसा रखो। ही इज अदू मुबीन, बहुत बड़ा शैतान, a biggest enemy of yours, तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन। उसके जाल में फंस जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ईमान से खाली हो जाओगे। इसलिए उस रब पे भरोसा रखो, छोड़ दो परेशानियों को। जो गम तुझे मिले उन गमों को भूल जाओ, जो जख्म तुझे मिले उन जख्मों को भूल जाओ, उन जख्मों को छोड़ दो। फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो। बस ये यकीन रखो कि तुम्हारे पास अल्लाह है। वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, तभी जिंदगी में कामयाबी पाओगे, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वो अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि मेरे बंदे, ज्यादा सोचना बंद करो। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप स्ट्रेसिंग योरसेल्फ टू मच। इंस्टेड यू शुड ट्रस्ट मी। बट वेयर इज योर ट्रस्ट? तुम्हारा ट्रस्ट कहाँ है? कहाँ है वो भरोसा, जो भरोसा तुम्हें मुझ पे होना चाहिए? आई वोंट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, माजी में जो हुआ क्या हुआ, जस्ट फॉरगेट, भूल जाओ। अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करो, एंड अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव मत सोचो। जो ईमान वाले होते हैं ना, वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि उनको रब पे तवक्कल होता है। उनको उस रब पे पूरा यकीन होता है, पूरा भरोसा होता है। हर चीज में राजी होते हैं। अल्लाह उनके साथ बुरा करे उसमें भी राजी, अच्छा करे उसमें भी राजी। एंड ये बात जान लो, इस बात पर यकीन रखो कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। तुम चाहते हो कि हर चीज बस तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हो। लोग भी, रिश्ते भी, वक्त भी, तकदीर भी, फीलिंग्स भी। दैट्स वेरी इम्पॉसिबल। ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हारा काम बस कोशिश है, नतीजा बस उस अल्लाह पर छोड़ दो। उसने चाहा तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उनकी सोच, ना उनका रवैया, ना उनकी लॉयल्टी, एंड ना ही उनका रिस्पॉन्स। लेकिन अपनी नीयत, अपनी मेहनत, अपने अखलाक ये आपके कंट्रोल में हैं। इनको आप अच्छा बना सकते हो, ये आपके कंट्रोल में हैं। बाकी सब अल्लाह के हाथ में। उसने अगर दर्द दिया तो उसका इलाज भी उसी के पास है। उसने अगर किसी चीज को तुमसे दूर किया तो यकीन रखो कि उसके पास कुछ बेहतरीन भी होगा। या उसने अगर किसी चीज से तुम्हें रोका तो यकीनन तुम्हें बचाने के लिए रोका होगा। Trust in His divine wisdom and find peace in His guidance. Wallahi, my brothers and sisters, overthinking will kill your peace. It will destroy your peace. तुम्हारे सुकून को
ख़त्म बर्बाद करेगा ये ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग वोंट चेंज द आउटकम, इट ओनली स्टील्स योर पीस। यू वरी अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके लिए परेशान होते हो, उन चीज़ों के लिए परेशान होते हो। But no matter how much you think, the outcome will be exactly what Allah has planned. So don't be worried about your life. Don't be worried about your future. Put your trust in Allah. Give your fears to Allah. Give your confusion to Allah. Give your heartbreak to Allah. Because what you release to Him, He replaces with strength. What you surrender to Him, He transforms into ease. सब कुछ उस पर छोड़ दो। तवक्कल रखो उस ज़ात पर, भरोसा रखो उस पे। अपने आप के दुश्मन मत बनो, खुद के दुश्मन मत बनो, मत करो अपनी जिंदगी को वीरान। ये मुख्तसर सी जिंदगी, बहुत ही कम कलील जिंदगी। इस जिंदगी में आएंगे मुसीबतें, रुकावटें आएंगी, परेशानियां होगी, कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग चले जाएंगे, लोग आपको हर्ट करेंगे। कभी कभी तो जिंदगी इतना थका देती है कि बंदा अपने आप से डर जाता है, अपनी सोच से डर जाता है। दिल के अंदर एक ऐसी खामोशी उतरती है जिसमें आवाज भी दो तो टूट कर वापस आती है। ओवर थिंकिंग इंसान को खा जाती है, इंसान को बेसुकून कर देती है। इसलिए अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओ, ज्यादा सोचने से बचाओ। मेहनत करो, मशक्कत करो, कोशिश करो, अपना 100% दो, जितना हो सके उतने एफर्ट्स लगाओ। चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज को पाने की तलाश में हो या किसी इंसान को पाने की तलाश में हो, कोशिश करो। नहीं हुआ तो बस अल्लाह पर छोड़ दो, परेशान ना हो। जितना आपके बस में है उतना करो। बाकी सोचने से काम नहीं होते। बार बार किसी चीज के बारे में सोचने से वो काम कभी नहीं होगा। आप किसी इंसान के बारे में परेशान होते हो, रोज अपने आप को डिप्रेशन के हवाले कर देते हो, तो क्या आपके सोचने से वो इंसान वापस आएगा? नहीं। फ्यूचर के बारे में परेशान हो कि मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, मेरा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कमाता। मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ। लोग, दुनिया में इतने लोग मेहनत करते हैं, आप भी करो। अगर अल्लाह उनका है तो आपका भी है। अल्लाह ने अगर उनको कामयाब किया तो आपको भी करेगा। फिर मुकद्दर आपके बस में होगा, आपके मुकद्दर में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। राज़ी रहो। यानी याद रखो, ये दुनिया के लोग तुम्हारे दम पर नहीं चलते, तुम्हारे कहने पर नहीं चलते। चलाने वाली जात बस अल्लाह की है, वो सब चलाता है। सो अपने सारे मामलात उस रब पर छोड़ दो, एतमाद रखो, यकीन रखो, पुख्ता यकीन, पुख्ता भरोसा उस रब पे। यू नो ओवर थिंकिंग की असल वजह क्या है? उस रब पे भरोसा कम होना, यकीन कम होना। तुम्हारे मुकद्दर में जितना लिखा होगा उतना तुम्हें किसी भी हालत में मिलेगा। एंड जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी होगी, तुम कितने भी एफर्ट्स लगाओ, तुम कुछ भी करो, आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिल को उन चीजों से आजाद रखो जो तुम्हें तोड़ रही हैं, जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। उस अल्लाह से जुड़ जाओ जो तुम्हें हमेशा संभाल रहा है, जो हमेशा तुम्हारी फिक्र कर रहा है, जो हमेशा तुम्हारे साथ है।